दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सीरियस रूप से यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है? तो इसका राइट आंसर है ठोस में। ठोस में ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है और ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और ध्वनि को हम डेसिबल से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ट्यूबकोटोमी। ट्यूबकोटोमी स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है, जबकि पुरुषों के नसबंदी को वेस्कोटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर है पिता के गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था और यह अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान ने इसे गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो इसका राइट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। नेक्स्ट है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 4%। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, जबकि लेते समय यह 0.03% होता है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 में भारत यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामानंद। रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और औरंगजेब का जो मृत्यु है 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है और प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से। बेगम हजरत ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, इसे न्यूटन का गति विषयक नियम कहा जाता है। तो नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति कोशिकाओं की होती है, जबकि सबसे अधिक यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा से। जोते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है इकबाल। इकबाल जो हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम की भूमिका होती है। रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर है
तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट है